के शाह जिलानी इलाही खैरगर्दानी बाग के शाह जिलानी इलाही खैरगर्दानी बाग के शाह जिलानी इलाही खैरगर्दानी बाग के शाह जिलानी बाबकार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नज़रों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले बड़ी अछूती, बड़ी प्यारी नाज़ शरीफ और मनक़बत के अशार जनाब शहबाज साहब, जनाब शमीम फैज़ी साहब और दीगर शोरा की ज़बानी आपने समाअत किया। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तकरीर हदीस व कुरान की रोशनी में बिल्कुल माहौल के मुताबिक हो तो अदब के साथ तशरीफ़ रखें। हमारे स्टेज पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतें मौजूद हैं। खुसूसियत के साथ जबलुल उलमा, मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेखुश शयूख हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी वो भी तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ हमारे मुल्क नेपाल के और मुल्क हिंदुस्तान दोनों के अजीम मुफ्ती आलिम बाअमल मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ हमारे इलाहाबाद ज़िला से आए हुए पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसलिहुद्दीन साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा है और भी दीगर उलमा तशरीफ़ फरमा है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर का दारो मदार दो चीज़ों पर है, मजमा और माइक। मैंने माइक वाले को कमरे में बुलाकर दोपहर में समझाया था कि स्टेज की आवाज़ कैसी होनी चाहिए, लेकिन मामला यह है कि ये लोग जो लाइन पकड़ लेते हैं उसको चेंज नहीं करते हैं। स्टेज के लिए साउंड बक्स में आवाज़ होनी चाहिए। ये दोनों जानलेवा, डॉक्टरी हिसाब से इन पर केस बन सकता है, ये जेल में जा सकते हैं। ये जानलेवा ये दोनों, ये फेफड़ा को फाड़ सकता है, इसलिए इसको पता होना चाहिए। बहरहाल आप तशरीफ रखें। मैं ज़्यादा इधर उधर कहूँगा तो मशीन को गड़बड़ कर देगा, जलसा खराब हो जाएगा। जो चीज़ जहाँ जैसे है वैसे रहने दिया जाए। बहरहाल आप तशरीफ रखें। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूँगा। एक बात तो ये बताना चाहूँगा दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुज़ुर्गों ने ज़िंदगी किस तरह गुजारी और हमारी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूँगा कि मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूँगा मोमिन किसको कहते हैं। पांचवी बात ये बताना चाहूँगा वली किसको कहते हैं। छठवीं बात ये बताना चाहूँगा क्या अल्लाह के वली कब्र में ज़िंदा होते हैं। और सातवीं बात ये बताना चाहूँगा अल्लाह के वलियों के मज़ार पर हाज़िरी देना, जाना कैसा है और जाए तो जाने का क्या तरीक़ा होना चाहिए। ये सारी बातें हदीस व कुरान की रोशनी में मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। अगर मौका मिल गया, आपने साथ दिया तो जितनी चीज़ों का वादा किया है वादे के मुताबिक तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू होगी। और अगर आपने
साथ नहीं दिया तो हो सकता है कि कमा हक़्क़हू खिताब न हो सके। ये कौन है? देखिए, हमारे जलसे के डिसिप्लिन के खिलाफ है कि किसी आलिम और किसी पीर को नारा लगाते हुए आए। नारा बंद करें, खामोशी के साथ उनको स्टेज के ऊपर लाएं। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पीरी मुरीदी का मसला नहीं है, यहाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू करनी है। किसी पीर या किसी आलिम को नारा लगाते हुए ना लाए, खामोशी के साथ स्टेज और उलमा और जलसे के एहतराम में उनको बैठाएं। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि ये नाराबाजी नहीं होनी चाहिए, खामोशी के साथ हजरत को और किबला को लाएं। बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए, सारे लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह ले लें। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गोले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फ़र्श की तीब व नुज़ात, जिनकी शान इन्ना आतीना कल को सर, शाफ़े में शरसा के को सर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा मोहब्बत से पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो बेटा, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, और साउंड बॉक्स के पास कोई खड़ा ना हो। दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है चुपचाप बैठे, अपने उलमा की जियारत करें, इनसे कस्बे फैज करें और साथ ही साथ मेरी तकरीर समाअत करें। शेर मुलायजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहादुर शाह जफर यह हमारे मुल्क हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह थे, जिनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे मुल्क पर कब्जा किया और उनको कैद में डाल दिया। जब वो कैद में गए तो उनको अपना गुजरा जमाना याद आया कि मैं कहां बादशाह था, आज मैं कैदी हूं। तो उन्होंने एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कूबे यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर सुनिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने और उठक बैठक ना करे। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि आपका दिल बाग बाग होगा। मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों हमेशा चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा ना हो बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, इन दुनियावी चीजों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें हिलाक कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कोई कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। न औलाद बाकी है, न कोई निशानी बाकी है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े बादशाह मर गए मिट गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। न तो औलाद बाकी है, न कोई निशानी बाकी है। लेकिन हमारे बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो, सरकार गौसे आज़म को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। मखदूम समनानी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की अदावत में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं है, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ार में भी जिंदा रहता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? बाबू लोग इधर देखो, मरना तो सबको है। अरे बोलो, क्या मौत से कोई बच सकता है? जोर से बोलो। फर्क इतना है, सबका वक्त मुकर्रर है। अरे बोलो, पहले बाप गया, फिर बेटा जाएगा, फिर पोता जाएगा, या मामला उसके बरक्स हो, ये तो कुदरत को मालूम है। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप की नाफरमानी करके मत मरो, बीवियों की हक तलफी करके मत मरो। मरना है तो अल्लाह रसूल के फरमाबरदार होकर मरो। मेरी तरफ देखो, पैगंबर फरमाते हैं, जब मरने वाला शराबी होता है, जब मरने वाला बेनमाजी होता है, मरने वाला जब अय्याश होता है, मरने वाला जब फासिक व फाजिर होता है, जैसे उसका जनाजा कब्र के करीब पहुंचता है तो कब्र से भयानक आवाज आती है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मगर कसम खुदा, जब किसी नमाजी का
जनाजा पहुंचता है, जब किसी आशिक रसूल का जनाजा पहुंचता है, जब किसी मर्द मोमिन का जनाजा पहुंचता है, तो कब्र पुकार पुकार कर कहती है मरहबा मरहबा मरहबा, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये कब्र अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया में बुजुर्गाने दीन ने किस तरह से जिंदगी गुजारी, आज वो सारी बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। पहले तो वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा माशाअल्लाह हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जैसे यहाँ नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो, जैसे यहाँ अल्लाह का खौफ रखते हो घर पे रखा करो। जो हाल तुम्हारा यहाँ है वही हाल अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जलसे में अंगराई मत लीजिए, अदब से बैठिए, ये नानी अम्मा का घर नहीं है। टोपी लगाकर बैठिए, इज्जत के साथ अदब के साथ बैठिए। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बाबू सही से बैठो, मेरी तरफ देखो। नबी ने क्या कहा, अबू हुरैरा से क्या कहा, इधर देखिए, पहले फिर से सुनिए। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूँ, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूँ हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। क्या बातें? जोर से बोलो। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे और घर पे भी अल्लाह का जिक्र करे, बुराइयों से बचा रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उसके घर जाकर उसके चेहरे की जियारत करते हैं।
और दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत इंसान की इबादत में सुस्ती पैदा कर देती है, काहिली पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना चाहिए, बीवियों से होशियार रहना चाहिए, रिश्तेदारों से होशियार रहना चाहिए, दुनियावी तमाम चीजों से होशियार रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हें बेईमान बना दे, अल्लाह रसूल से दूर कर दे, तुम्हें खबर भी ना हो। अभी तो एक हदीस आपने सुनी, इजाजत दीजिए तो बाबू लोग बड़ी शानदार और आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाए वो हदीस मैं आपको सुना दूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा फ़अता रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाहु वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलाहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, किसने फरमाया? जोर से बोलो। नबी ने फरमाया, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा जब तक कि तौबा ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने लाइन से शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, चोर बेईमानों को अपना पेशवा बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है, और बोलो कहते हैं ना। इधर देख, पैगंबर ने क्या कहा कि जिस दिन मुसलमानों में कितनी खराबियां, जोर से बोलो, 15 खराबियां पैदा हो जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। आज 15 तो छोड़ो,
हम गुनाहों में जकड़े हुए हैं, गुनाहों में डूब चुके हैं, फिर परेशान क्यों ना हो। लोग कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है, कसम खुदा मुसलमान परेशान नहीं है। आपका कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही बुलंद रहोगे, दुनिया में तुम ही सुरखरू रहोगे, दुनिया में तुम ही इज्जतदार रहोगे। शर्त यह है कि तुम पक्के मोमिन बनकर रहो, पक्के मुसलमान बनकर रहो। आजकल लोग मुसलमान होने का गलत मफहूम बयान करते हैं। लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है। नाम रख लिया बस मुसलमान हो गए, मुस्लिम घराने में पैदा हो गए बस मुसलमान हो गए। याद रखो मुसलमान किसको कहते हैं, इधर देख मेरी तरफ देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, जिनकी मोचे शरीयत के मुताबिक हो, जिनका किरदार शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो बेहया नहीं होता, बाहया होता है। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो बेहयाई से बचता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने भाई की गीबत और अपने भाई के बुग़्ज़ो इनास से बचता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, इस्लाम का दीवाना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? पैगंबर ने, इधर देखो पैगंबर ने क्या कहा, जल्दी बोलो, कि जिस दिन 15 खराबियां मुसलमानों में पैदा हो जाएंगी, मुसलमानों के लिए बर्बादी शुरू हो जाएगी। बोल, चोर बेईमान आज आपका सरदार बन रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आज तुम्हारा एमएलए कौन बन रहा है, तुम्हारा एमपी कौन बन रहा है, तुम्हारा हाकिम कौन बन रहा है? किसी नमाजी को तुम वोट नहीं देते, किसी हाजी को तुम वोट नहीं देते, किसी ईमानदार और परहेजगार आदमी को तुम आगे नहीं बढ़ाते, बढ़ाते हो चोर डकैत को। पर बोलो, वोट देते हो किसको? जल्दी बोलो, बेईमान लोगों को। यकीनी बात है पैगंबर ने क्या फरमाया कि मुसलमान उस वक्त बर्बाद होगा जब अपना हाकिम, अपना सरदार, अपना पेशवा ऐसे लोगों को बना ले जो कौम में जलील लोगों में शुमार किया जाता हो, चोर बेईमान डकैत हो। आगे चलिए, पैगंबर ने फरमाया औरतें रेशमी कपड़े ज्यादा पहने। इधर देखिए, आज रेशम को भी फेल किए हुए हैं। औरतों का लिबास देखिए तो शर्म हया महसूस होती है, बच्चों का कपड़ा देखिए तो शर्म हया महसूस होती है। ऐ हमारे बच्चों, अच्छा कपड़ा पहनना मना नहीं है, अच्छा लिबास पहनना मना नहीं है, खूबसूरत बाल रखो ये भी मना नहीं है, दाढ़ी अच्छे अंदाज में रखो ये भी मना नहीं है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, वो चाहता है कि मेरा बंदा भी खूबसूरत बनकर रहे। जोर से बोलो, मेरा बंदा बंदर बन के ना रहे, खूबसूरत बनकर रहे। बाल रखो तो इस्लाम के मुताबिक रखो, मोछ रखो तो इस्लाम के मुताबिक रखो, दाढ़ी रखो तो खूबसूरत रखो, इस्लाम के मुताबिक रखो, कपड़ा पहनो तो इस्लाम के मुताबिक कपड़ा पहनो, खुद भी पहनो, बच्चों को भी पहनाओ, बेटियों को भी पहनाओ, अपने बहू को भी पहनाओ। याद रखो पैगंबर ने फरमाया जिस दिन मुसलमान गाने बजाने का सामान घरों में भर डालेंगे, बर्बादी सामने होगी। बोलो, आज हमारे घरों में गाने बजाने के सामान भरे हैं कि नहीं? सबसे बड़ा तो बोलो बुराइयों का मरकज मोबाइल है। अरे जोर से बोलो, सारा खुराफात, सारी बुराइयां आज मोबाइल के अंदर मौजूद है। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, बिना किसी जरूरत के मोबाइल, ये बर्बादी हमारे सामने है। इसलिए तौबा करो, होश में आओ, अपने बुजुर्गों की तरह जिंदगी गुजारो, वरना तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। इजाजत है तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं काम चलेगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
हमारे हजरत ने कहा यह इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, आपको उसी हिसाब से खिताब करना है। तो मौलाना ने भी उसी हिसाब से मौजू बांधा है। अगर आप चाहेंगे तो मुकम्मल गुफ्तगू होगी, वरना हो सकता है अधूरी गुफ्तगू हो। इजाजत है तो बहुत शानदार हदीस सुनाओ। एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व तवल्ली यौम ज़फ़ व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को दुनिया से मिटा देंगी। उन 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या है? इधर देख तो नबी ने इरशाद फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब की गुर्बत से नाजायज फायदा उठाकर उसके पैसे से रिश्वत खाना। चौथा नंबर गरीबों का माल खाना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान को कत्ल करना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवां नंबर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिला कर देंगी। इसलिए याद रखो शिर्क से तौबा करो। सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो अल्लाह के जैसा किसी को समझे। अरे जोर से बोलो अल्लाह का बोलो किसी को बराबर समझे। दुनिया में उससे बड़ा मुजरिम जोर से बोलो कोई नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। इधर देखिए कि एक मिसाल आपको दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, जबकि ये मिसाल यहां पर मुनासिब नहीं है। बहरहाल कैंसिल ही कर दिया जाए। कहने का मतलब यह है, इधर देखिए सबसे बड़ा मुजरिम ये है, वो है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझे। और दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। आज हमारे तनवीर साहब जो आपके बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं, और जलसे के मेन आदमी सारे मौलाना लोगों को दावत देने वाले तनवीर बाबू है, और इनके जवान साथी और इनके साथ इनके बोलो बुजुर्ग हजरात भी है। तनवीर साहब ने मुझसे कहा रब्बानी साहब हमारे मोहल्ले में जादू की बहुत शिकायत है। और औरतें तो छोड़िए, ये मर्द, इस काम में मर्द भी मुलव्विस है। खबरदार होश में रहना। पैगंबर फरमाते हैं कि जो किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखे या सिखलाए, इधर देखो उसको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, वो हिलाक हो जाएगा। इसलिए तौबा करो तौबा। पैगंबर फरमाते हैं किसी गरीब की गुर्बत की वजह से उसके पैसे से रिश्वत खाना, उनकी मदद ना करना, उनको कर्ज ना देना, बल्कि उनके पैसे से रिश्वत खाना, यह बहुत बड़ा जुर्म है। पैगंबर फरमाते हैं किसी कमजोर की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, यह भी बहुत बड़ा जुर्म है। 5वां नंबर किसी मुसलमान को नाहक तरीके
तरीके से कत्ल करना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो सीना नहीं अपनी पीठ दिखाकर भाग जाना। और सातवां नंबर, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें तुम्हें हिलाक करने वाली है। तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो और मुसलमान बनकर रहो। मुसलमान बोलो, मुसलमान मुसलमान बनकर रहो। एक मुसलमान गलती करता है, सजा सबको मिलती है, बदनाम सब होते हैं। कसम खुदा, मुसलमान किसको कहते हैं जानते? चौथी हदीस है, अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बेहतर मुसलमान, अच्छा मुसलमान वो है जो दूसरों को अपनी जबान से भी महफूज रखे और अपने हाथों से भी महफूज रखे। जबान से महफूज रखने का मतलब उनको बिला कसूर या बिला वजह गालियां ना दे, उनको तकलीफ ना पहुंचाए। और हाथों से महफूज रखने का मतलब यह है कि अगर अल्लाह तुम्हें मालदार बना दे तो उस गरीब को परेशान मत करो, उन पर जुल्म सितम मत ढाओ। यह हाथ से महफूज रखने का मतलब है मुसलमान बनो और मुसलमान हो तो मुसलमान होने का हक अदा करो। अभी तो मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो चौथी भी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं बाबू लोग? सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जैसी महफिल वैसी तकरीर, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मैं चाहता हूं हमारे कौम की इस्लाह हो। इधर देखो, सबसे ज्यादा जरूरत है कि ईमान दुरुस्त हो, और जब ईमान दुरुस्त हो तो उसके बाद जरूरी क्या है कि अमल भी सही हो। जोर से बोलो, अमल भी मुसलमानों का सही हो। सच्चा पक्का मुसलमान वही है जो मोमिन भी हो और जाहिर, बोलो, जो मोमिन भी हो मुस्लिम भी हो। क्या मतलब? जो दिल में हो वही जबान पर हो, जो दिल में हो वही जाहिर में हो, जिसका बातिन भी सही हो, जिसका जाहिर भी सही हो, वही सच्चा पक्का मुसलमान है। बाबू लोग, अब चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अरे बोलो, थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जब माइक की सेटिंग अच्छी होती है तो मौलाना 2 घंटा नहीं 4 घंटा भी बोल सकते हैं। मैंने कमरे में बुलाकर समझाया था, लेकिन कमा हक कहूं, मुझको मन के मुताबिक इन्होंने नहीं पेश किया। सब कुछ है, इधर देखिए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं समझ रहा हूं कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे खिताब कर रहा हूं। इजाजत है तो मैं आपको चौथी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत मा। बच्चे को पकड़ के बैठाइए। अगर पेशाब की जरूरत नहीं है तो बैठाओ, और जरूरत है तो जाने दो, वरना जलसा गाह को खराब कर देगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। इधर देखिए, नबी ने फरमाया, जिस दुनिया पर तुम फख्र करते हो, क्या करते हो? जोर से बोलो। जिस दुनिया पर तुम फख्र करते हो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। क्या कहा? जल्दी बोलो। ये दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसके लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, बोलो लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं? कि हम कुर्सी पर बैठे तो तुम कुर्सी पर बैठो, ये लड़ाई चल रही है कि नहीं? इधर देखिए, पैगंबर फरमाते हैं कि जिस दुनिया के लिए तुम लड़ते हो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती तो अल्लाह कभी किसी काफिर को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, कभी किसी बेईमान को पानी का एक बूंद भी नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते।
जितने बेईमान होते सब प्यास से तड़प तड़प के मर जाते, मगर मामला बरअक्स है। जोर से बोलो, मामला बरअक्स यानी उल्टा है। क्या उल्टा है? सुनिए, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। जितने बेईमान है वो करोड़पति है, जितने गुंडे बदमाश 420 है वो करोड़पति है, और जो ईमानदार लोग हैं, जोर से बोलो, वो निहायत ही कमजोर है। नबी फरमाते दूसरी हदीस इस तरह है, नबी फरमाते हैं कि जो मोमिन गरीब है उनके लिए खुशखबरी है, सुन लो। नबी फरमाते हैं कल कयामत के मैदान में जो मेरे गरीब गुलाम हैं, कल कयामत के मैदान में जो मेरे गरीब गुलाम हैं, वो अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे, मगर जाने का बड़ा प्यारा अंदाज होगा, बड़ा निराला अंदाज होगा। जन्नत में जाने वाला आगे आगे मैं रहूंगा, पीछे पीछे गरीब गुलाम रहेंगे। इसलिए गरीबों दिल मत तोड़ो। इधर देखिए, एक रिवायत इस तरह है, उलमा बैठे हैं कि जब कोई शराबी अल्लाह से कुछ मांगता है, जोर से बोलो, जब कोई शराबी अल्लाह से कुछ मांगता है, कोई बेनमाजी, कोई गुंडा, कोई बदमाश, इधर देखिए, बेअमल आदमी जब अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला जिब्रील से कहता है जल्दी इसे दो, भगाओ, इसे जल्दी दो, भगाओ, इसका चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मुंह खोलना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कोई कोढ़ी आपके सामने खड़े होकर भीख मांगे, रट लगाए, तो आप न भी देना चाहोगे तो जल्दी से निकाल करके दे दोगे कि जल्दी हटे। अरे बोलो, ऐसे ही जब कोई शराबी, जब कोई बेनमाजी, जब कोई बेईमान अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह जिब्रील से फरमाता है, ऐ जिब्रील, ये जो भी मांग रहा है इसे फौरन देकर भगाओ, इसका मुंह खोलना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कसम खुदा, जब कोई नमाजी अल्लाह से कुछ मांगता है, जब कोई मर्द मोमिन अल्लाह से कुछ मांगता है, जब कोई परहेजगार अल्लाह से कुछ मांगता है, तो जानते हैं अल्लाह की रहमत झूमती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील रुक जाओ, ऐ जिब्रील रुक जाओ, इस बंदे को देर से देना, लेट से देना, खूब रोने दो, खूब मांगने दो, खूब गिरगिराने दो, इनका आंसू बहाना अच्छा लग रहा है। क्या कहेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। इसलिए दिल मत तोड़िए, दुनिया को पहचानिए, ये मत समझिए